हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बेटर ही होंगे। आज का टॉपिक हमारा जो होगा वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ओके बच्चों, हम लोगों ने क्या किया था, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर वीडियो में देखा था कि किस तरह से फिनॉल को हम लोगों ने बाइंड अप किया था। आज हम लोग अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन केमिकल प्रॉपर्टीज, देन धीरे धीरे हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर्स के चैप्टर को बाइंड अप करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। जैसा कि वर्ड से मालूम चल रहा है कि आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसकी सारी प्रॉपर्टीज देखने वाले होंगे, किस तरह से ये इसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। इन सब चीजों को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसमें तीन मेजर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। नाउ द फर्स्ट ऑफ फिजिकल स्टेट, सेकेंड हम लोग बात करेंगे फिजिकल स्टेट, सेकेंड बात करते हैं बच्चों सॉल्युबिलिटी, देन थर्ड की बात बच्चों हम लोग करेंगे आपका बॉइलिंग पॉइंट। देयर आर मेजर थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल नाउ डिस्कस्ड हियर। बॉइलिंग पॉइंट, ये आपकी तीन मेजर प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। बच्चों, वीडियो लेक्चर को आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट एंड पॉइंट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को वीडियो लेक्चर पल्ले पड़ेगा, यानी समझ में आएगा। अगर आपको चीजें नहीं समझ में आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट बच्चों, अगर अल्कोहल की देखी जाए तो मोस्ट ऑफ अल्कोहल्स जितने भी हैं वो सब कैसे होते हैं, लिक्विड स्टेट्स में। लाइक इज दिस, देखिएगा इसे फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट की बात करते हैं बच्चों, अल्कोहल्स जो हमारे होते हैं ये कैसे होते हैं, लिक्विड स्टेट में। अगर बात करते हैं हम लोग अल्कोहल की जनरल फार्मूला की, तो आप कहते हैं सर ROH, दिस इज अ जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल। स्टूडेंट्स, इस R की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं क्या, CnH2n+1 OH। ओके, आप लोगों से ये भी कहा गया है कि सर यहाँ पे हमारे लोअर अल्कोहल्स यानी कि 11 नंबर तक के कार्बन में कितने 11 नंबर तक के कार्बन के जो अल्कोहल्स होते हैं वो हमारे लिक्विड स्टेट में होते हैं। आफ्टर देन या ग्रेटर देन 11 नंबर की जो कार्बन नंबर होता है उससे एवं के जो भी अल्कोहल्स होते हैं वो हमारे वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं n = 1 to 11, n = 1 to 11 आपके लिक्विड स्टेट्स में होंगे। ओके बच्चों, देन नंबर 11 से जो भी हमारे ग्रेटर होंगे, 11 से ग्रेटर वो हमारे उनका जो फिजिकल स्टेट होगा वो होगा वैक्सी सॉलिड, वैक्सी सॉलिड। अब हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं। अगर n की वैल्यू बच्चों इस पे हम लोगों ने पुट किया क्या, n = 1 पुट करने पे हमको मिलता है क्या, CH3OH। इसको कहते हैं मिथेनॉल। मिथेनॉल कैसा होगा, लिक्विड स्टेट में। अगर n = हम लोग 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H5OH, ये हमारा हो जाएगा, ये भी लिक्विड स्टेट में, जिसको कहते हैं इथेनॉल। देन आपका n = 3 पुट करने पर बच्चों C3H7OH मिलेगा, तो ये भी हमारा किस स्टेट में होगा, लिक्विड। लाइक इज दिस, हम लोग कहां तक जाएंगे, 11 तक चेक करेंगे और 11 तक चेक करते करते हमारे जितने भी अल्कोहल्स फॉर्म होंगे वो सारे के सारे बच्चों के लिक्विड स्टेट में होंगे। ग्रेटर देन 11 यानी कि उससे ऊपर की जब हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, वो हमारे वैक्सी सॉलिड्स होंगे। बच्चों एक बात खास ध्यान रखना, जो हमारा ये मेथेनॉल है, मेथेनॉल ये अल्कोहल है, इसको हम लोग मेथिल अल्कोहल भी कहते हैं। इसको बच्चों हम लोग वुड स्प्रिट भी बोलते हैं, वुड स्प्रिट। इसका जो हमारा नेचर होता है एक्चुअली पॉइजनस होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सुना होगा, देखा होगा, सुना होगा, बहुत सारी गूगल पे सर्च किया होगा, आप लोगों ने पेपर्स में पढ़ते होंगे। अक्सर ये लिखा रहता है कि आज इस गांव में इस शराब से, जहरीली शराब से काफी लोग मारे गए या 10 से 15 लोग मर गए। तो होता कुछ नहीं बच्चों, जो गांव में शराब बनाते हैं, हाथों से बनाते हैं शराब, उस शराब में जब कभी थोड़ी सी क्वांटिटी मेथेनॉल की बन जाती है, जिसको पी लेने से लोग एक्सपायर कर जाते हैं। कहने का मतलब मेरा क्या हुआ है कि जो मेथेनॉल होता है इसका पॉइजनस नेचर होता है। ओके, देन एथेनॉल, प्रोपेनॉल, बाद बाकी सब कैसे होते हैं, आपके नॉर्मल होते हैं। मोस्टली जो हम लोग एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं एथेनॉल, वो हमारा कैसा होता है, सिंपल होता है। इसका हम लोग यूज करते हैं बेटा, इसका नेचर पॉइजनस नहीं होता है, पॉइजनस केवल इसी का होता है, मिथेनॉल का। मिथेनॉल को जब हम लोग क्या करते हैं,
इसकी सिंपल सी क्वांटिटी यूज कर लेने से क्या हो जाता है, ब्लाइंडनेस हो जाता है। अगर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी यूज कर लेंगे बच्चों तो इससे क्या हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है, यानी कि डेड हो सकता है। इसलिए इसको डेडली अल्कोहल भी कहते हैं, बॉडी स्पिरिट अल्कोहल कहते हैं, बॉडी स्पिरिट भी बोलते हैं। इस तरह से हम लोग मेथेनॉल को पहचानते हैं। मेथेनॉल हमारा लिक्विड स्टेट में होता है बच्चों। देन हमारा क्या होता है, इथेनॉल। इथेनॉल हमारा क्या होता है, ये भी लिक्विड स्टेट में होता है। इसका यूज हम लोग लैब पर्पस से करते हैं। बहुत सारी हमारी जो अल्कोहल्स आते हैं मार्केट में बिकते हैं, उसमें भी हम लोग अल्कोहल्स का यूज करते हैं, मदर लिक्विड तौर पे भी यूज करते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमारे जो अल्कोहल्स की फिजिकल स्टेट हमें यहाँ डिस्क्राइब करनी, तो क्या होती है, लेस देन 11 नंबर के जो कार्बन के अल्कोहल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके लिक्विड होते हैं। आफ्टर 11 यानी कि ग्रेटर देन 11 आपके वैक्सी सॉलिड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करते हैं सेकेंड फिजिकल स्टेट की। सेकेंड फिजिकल स्टेट हमारा बच्चों होता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी तो हम लोग मेनली चेक करते हैं वाटर पर। देखिएगा सॉल्युबिलिटी कुछ नहीं चेक करना। सॉल्युबिलिटी का मतलब ही होता है कि सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। बच्चों देखिएगा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा जब वाटर में सॉल्युबल होगा तो क्या होगा, वो इस वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। ये चीज आप लोग गांठ बांध कर रख लीजिए। अगर कोई वाटर के साथ इंटरमिक्सिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। बच्चों होता क्या है, बात आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, तो आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे। क्लास 11th में अक्सर पढ़ा दिया जाता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या होता है, इफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन अटैच्ड विद अ हाइड्रोजन एटम it shows hydrogen bonding, it is also shows a dotted bonding। कहने का मतलब बेटा क्या होता है, अगर कोई हाइड्रोजन एटम आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या हम लोग सिंपल में क्या कह देते हैं, फोन बोल देते हैं, फोन से अगर कोई H एटम ऐड होता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। इट्स मींस स्टूडेंट्स अगर बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर इसका एक एग्जांपल हम लोग ले ले HF, तो आप लोग कहेंगे सर इनके बीच में इस तरह से बॉन्डिंग हो सकती है। देखो हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में, उससे भी आगे हो सकता है इस तरह से। अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसका एक कंपाउंड हम लोग बेटा हाइड्रोजन ले लेते हैं कुछ इस तरह से। ये हाइड्रोजन है और इस तरह से हम एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं इस तरह से बेटा। ये तो इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये है इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन में भी यही काम करते हैं, NH3 और यहाँ पे क्या NH3, इस तरह से इसके मिड में जो बॉन्डिंग होती है वो हमारी क्या होती है, ये सभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही शो कर रहा है। कहने का मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है आप सिंपल सा समझ गए होंगे। अगर हम किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपके बच्चों पीरियोडिक टेबल में कौन कौन होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हमारे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। इनके साथ में जब हाइड्रोजन हमारा ऐड होता है तो वो क्या शो करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस यही चीज आप लोगों को यहाँ पे बेटा डिस्कस करना है। और क्या होता है बच्चों, हम लोग अगर इस चीज को यहाँ डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हमारा यहाँ पे क्या होता है, मेथेनॉल CH3OH, ये सबसे छोटा अल्कोहल है, नंबर 1 कार्बन का ये मेथेनॉल है। देन बच्चों C2H5OH ये सेकेंड नंबर का अल्कोहल है। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे CH3CH2 का होल ट्वाइस OH, ये हमारा थर्ड नंबर का अल्कोहल है। इस तरह से बढ़ता जाएगा। बच्चों कुछ नहीं करते हैं, इसमें भी क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वो किस तरह से होती है, सबसे पहले आप लोग ये देखिएगा, क्योंकि कोई भी अगर हमारा मॉलिक्यूल्स है या कोई भी हमारा कंपाउंड है, इसमें हमारे 2 तरह की चीजें हैं। देखो ये एक है, ये जो पार्ट होता है ये हमारा होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट और ये होता है बच्चों हाइड्रोफोबिक पार्ट। कहने का मतलब क्या होता है, OH को हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिलिक। अब बहुत सारे बच्चे जान रहे होंगे कि सर ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग बच्चों, मैं अभी इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। हाइड्रोफोबिक
देखो हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फिलिक का मतलब होता है लविंग ग्रुप, लविंग, लविंग का मतलब अफेक्शन अट्रैक्शन, जो वाटर के साथ क्या करते हैं, अफेक्शन रखते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उसको हम लोग बेटा कहते हैं क्या, हाइड्रोफिलिक। और हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, जो वाटर को रिपल करते हैं, यानी वाटर से क्या करते हैं, फोबिया रखते हैं, वाटर से डर लगता है, उनको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोबिक। तो बच्चों इसमें सिंपल सा आप लोग समझ लीजिएगा, CH3OH, C2H5OH, CH3, CH2, मिथेनॉल, एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। अगर इसमें ये बात की जाए कि सर मिथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये तीनों के तीनों आपके वाटर में सॉल्युबल होंगे। अब ये कहा जाए कि सर इन तीनों में सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, तो बेटा कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो जिसमें कार्बन चेन की जो नंबरिंग होगी वो स्मॉल होगी वो बेटर सॉल्युबल होगा, और जिसमें कार्बन चेन की रिंग जो होगी, चेन होगी, नंबर आपका कार्बन से वो अगर बड़ी होती जा रही है तो उसको क्या होगा, उतना ही आपका लेस सॉल्युबल होगा। तो यहां से देखिए, मान लो CH3OH, यहाँ पे C2H5, या इसको ऐसे थोड़ी देर के लिए लिख देते हैं CH3CH2OH, एक अगेन CH3CH2 एंड OH, अगेन बच्चों CH3CH2 एंड CH2, देन CH2 एंड OH। आप लोग देख रहे हैं जो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये क्या है, इसको हम लोग बच्चों कहते हैं हाइड्रोफोबिक। आप लोग क्या देख रहे हैं, यू लुक एट इट ऑन व्हाइट बोर्ड, क्या है कि इसमें जो हमारे ये चेन है, ऑर्गेनिक की चेन है, ये जो है ऑर्गेनिक, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, वो कैसा हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बच्चों कैसा हो रहा है, इंक्रीज। जब ये हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली उसकी सॉल्युबिलिटी टू वर्ड्स वाटर कैसी होगी, डिक्रीज होगी। तो सबसे अच्छा सॉल्युबल वाटर में कौन होता है, CH3OH, या हम लोग कह सकते हैं द सॉल्युबिलिटी ऑफ methanol towards water is maximum of the कौन कौन सा है, ये हमारा CH3OH सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, उसके बाद जो सॉल्युबिलिटी होगी वो C2H5OH की होगी, देन बच्चों C3H7OH, देन बच्चों C4H9OH। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं if hydrophobic part will increase then the solubility of compound towards water will be decreases। स्टूडेंट्स, एक तो सॉल्युबिलिटी का हमारा ये प्रोसेस होता है, दूसरा क्या प्रोसेस होता है वो भी हम लोग देखते हैं। अगर चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके बच्चों, सॉल्युबिलिटी हमने तो ये चेक कर लिया है। अगर यहीं पे अगर हम लोग कंपेयर करें एक अनदर कंपाउंड लेकर के, मान लो इसी का हम एक ले लेते हैं डाई मिथिल ईथर इस तरह से, और एक ले लेते हैं CH3CH2OH। बच्चों अगर इसमें देखा जाए और कंपेयर की जाए कि किसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होगी, तो कुछ नहीं आपको देखना है। आखिर में अगर यहाँ पे देखा जाए तो आप लोग कहेंगे सर OH ये हमारा हाइड्रोफिलिक है, ये बच्चों हमारा हाइड्रोफोबिक है। इसमें देखो कहीं पे भी आपको क्या कौन सा बॉन्ड नहीं दिख रहा है, हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट का मतलब क्या है, OH, यानी कि OH का मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ शो करेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे दिखेगा, इस तरह से। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो बच्चों इस तरह से बनाएंगे, CH3CH2 इस तरह से H एंड यहाँ पे ऑक्सीजन। ओके, एक और इसका हम लोग कंपाउंड ले लेते हैं, मान लो इस तरह से ले लिया CH3, इस तरह से CH2 CH3 एंड H। अगर बेटा देखा जाए तो किसके किसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये। ओके, इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मस्ट होता है हाइड्रोजन, आपका ऑक्सीजन अकेला कुछ नहीं करेगा, हाइड्रोजन का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेटा यहाँ पे क्या करेगा, ये इंटरमिक्सिंग कर लेगा, यानी कि इंटरमिक्सिंग का मतलब क्या हुआ है कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे कैन शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, बट इसमें क्या होता है, ये जो हमारा होता है डाईमेथिल ईथर, इसमें कहीं पे भी आपको हाइड्रोजन शो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से अगर देखा जाए यहाँ पे अगर वाटर के साथ ही देख लें, वाटर के साथ क्या होता है H
O एंड H। बेटा कहीं पे भी आपको दिख रहा है नहीं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये शो नहीं करेगा। इट्स मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोग अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाता है, जबकि ईथर आपका इजीली सॉल्युबल नहीं होता है। ईथर बच्चों वाटर के साथ एक लेयर बना के रहता है। ओके, आफ्टर लेयरिंग अगर हम लोग कहें, देखो ईथर की बात करें तो ईथर कुछ इस तरह से बेटा रहता है आपका। ये जैसे हमने क्या ले लिया, इसमें मान लो यहाँ पे वाटर ले लिया। ओके, ये हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इस तरह से, इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे डिनोट कर देते हैं वाटर। अगर आप लोग चाहो तो ऊपर हमने मान लो कि ये डाइमेथिल ईथर ले लिया इस तरह से। ये डाइमेथिल ईथर बच्चों आपका दूर से क्या शो करेगा, लेयर शो करेगा। ये हमारा CH3OCH3 है और ये हमारा वाटर है। आप लोगों ने देखा कि सर ये दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये आपस में मिक्स नहीं हो सकते हैं, तथा क्या करेंगे ये लोग, ये एक लेयर बना के अलग रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी इनकी ऑन द बिहाफ ऑफ क्या, नंबर ऑफ कार्बन चेन और OH के फॉर्म में हम लोगों ने चेक किया। अगर बच्चों यहीं पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का इंक्रीज होता जाए तो क्या होगा, तो श्योर हाइड्रोक्सिल यानी कि नंबर ऑफ OH ग्रुप अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली क्या होने वाला है कि जो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी टुवर्ड्स वाटर इंक्रीज करेगी। बच्चों देख लेते हैं, इस तरह से अगर हम लोग बात करते हैं, ये हमारा एक कोई मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे CH2OH, ये हमारा कोई डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, यहाँ पे CH2OH, CH and OH, then CH2OH, ये हमारा एक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। बच्चों इसकी तो सॉल्युबिलिटी पहले ही मैं क्लियर कर चुका हूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि सर नंबर ऑफ कार्बन भी इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन उस बिहाफ पर हमारे OH ग्रुप भी इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे 3 OH ग्रुप हो जा रहे हैं, तो क्या मतलब हुआ, इसकी बेटा सॉल्युबिलिटी जितने ज्यादा नंबर ऑफ OH ग्रुप होंगे उसकी सॉल्युबिलिटी उसी बिहाफ पर हमारी इंक्रीज करेगी। ये तो हमने बात इसकी कर ली है। आप लोगों ने बेटा क्या देखा होगा, ग्लूकोज तो देखा ही होगा। ग्लूकोज आपके घरों में भी उपलब्ध रहता है, ग्लूकोज होता है, शुगर होता है। इसमें क्या होता है, ये क्या है, एक चम्मच केवल चीनी या ग्लूकोज वाटर में डालने से वो इजीली से सॉल्युबल हो जाता है। उसकी मेन वजह क्या होती है कि बच्चों जो ग्लूकोज होता है उसके पास हमारे 5 OH ग्रुप होते हैं। अगर हम लोग शुगर की बात करते हैं, शुगर में 8 ग्रुप होते हैं, तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है किस पर, OH ग्रुप पर भी करती है। तो अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज को बेटा कुछ इस तरह से हम लोग चेक कर लेते हैं। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C6H12O6। स्टूडेंट्स अगर हम लोग इस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अभी मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, बाकी हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में इसको हम लोग बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। तो बच्चों इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है, C+O+H। इस तरह से हम लोग कितने C बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, CH2OH 1 2 3 4 5 6। बच्चों थर्ड कार्बन पे लेफ्ट में OH होता है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो आपका डेफिनेटली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह से H H and H ये होता है, इसको हम लोग कहते हैं बेटा अल्फा डी ग्लूकोज। ये चीजें आप लोगों को मैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर जब डिस्कस करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा किस तरह से इसके स्ट्रक्चर्स बनते हैं, क्या अल्फा होता है और क्या बीटा होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे केवल मेरे बताने का यही सेंस है कि यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ OH ग्रुप को चेक कर रहे हैं। OH ग्रुप यहाँ पे आई थिंक कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने 5 OH ग्रुप है। 5 OH ग्रुप होने की वजह से ये क्या होगा, ये इजीली से सॉल्युबल हो जाता है वाटर में। ऐसे ही बच्चों शुगर की बात करते हैं, C12H22O11, इसमें हमारे कितने ग्रुप होते हैं, 8 OH ग्रुप होते हैं बेटा, 8 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, जिसकी वजह से ये भी हमारा वाटर में सॉल्युबल होता है। तो स्टूडेंट्स मेरे कहने का मतलब केवल यही है यहाँ पे कि जितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी ड्यू इन वाटर। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, तो सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो बच्चों हमको प्रॉपर्टी पढ़नी है अल्कोहल्स की, वो है हमारी बॉइलिंग पॉइंट। देखिएगा क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो थर्ड प्रॉपर्टी बेटा क्या है इसकी, बॉइलिंग पॉइंट।
बॉइलिंग पॉइंट। आप लोग अच्छे से देखिएगा, आपकी एनसीईआरटी में बहुत कुछ दिया गया है, तो उसी को अगर पढ़ ले रहे हो उसी बिहाफ पर हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले हमारा ये पता होना चाहिए बॉइलिंग होता किसमें। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं कि सर लिक्विड में होता है, ऐसा लिक्विड में होता है। और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, जब लिक्विड हमारा किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। मतलब चेंज होने का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये जो लिक्विड होता है इसको हम लोग एक सर्टेन टेम्परेचर तक हीट करते हैं। जब आफ्टर इन हीटिंग ये जब हमारा एक ऐसा टेम्परेचर गेन कर लेता है कि उसका जो हमारा वेपर प्रेशर होता है लिक्विड का वो एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो उस सर्टेन टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। तो बात करते हैं हम लोग एल्कोहल्स की। एल्कोहल्स का क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो ये डिपेंड करता है उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। अगर बच्चों कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे ये हम यहाँ पे एक कंपेयर करके आप लोगों को बता दे रहे हैं। एक में हम लोग एल्कोहल ले रहे हैं, दूसरे में बच्चों हम लोग ले रहे हैं क्या, ईथर ले रहे हैं। मान लो कि इसमें हमने एल्कोहल ले लिया, एल्कोहल्स के 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए कुछ इस तरह से, मान लो CH3O ऐसे ले लेते हैं, CH3 बॉन्ड O हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग यहाँ पे और क्या ले रहे हैं, CH3 ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ओके इनके बीच में क्या होता है आपका, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जबकि यहाँ पे बेटा क्या होता है, अगर हम लोग एक ईथर का एग्जांपल ले रहे हैं इस तरह से, तो इसमें आपका कहीं से भी आपकी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा, यानी कि यहाँ पे कोई आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है। बच्चों जब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो आप लोग देख रहे हैं कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं, बिल्कुल पास पास हो गए, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स आर मैक्सिमम देन ईथर। तो क्या है, अब इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि हम लोग हीट क्यों करते हैं, हीट करने का मतलब होता है बेटा इसको जब हम लोग हीट देंगे तो ये आफ्टर गेटिंग हीट इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करेंगे, अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर लेंगे। और ये एक सर्टेन टाइम पे इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कैसा हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। इट्स मींस वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स मेरा केवल बताने का सेंस इसमें यही है कि जब 2 मॉलिक्यूल्स, या इसमें तो हमने बहुत एल्कोहल भर दिया है, मान लो 1 लीटर एल्कोहल ले लिया है, 1 लीटर में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। आप लोग भी जानते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस। तो क्या है ना कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी शो करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से ये क्या होता है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसके मॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन फोर्स से कैसा होता है, ग्रेटर होता है। तो बच्चों इसको हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत है इसको गैस में चेंज करने के लिए एज कंपेयर ईथर। तो आप लोग क्लियर कह सकते हैं कि जो हमारे एल्कोहल्स होते हैं, एल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ईथर से बहुत ज्यादा होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपल सी बात, ये तो हमने केवल ईथर और अल्कोहल्स में कंपेयर की है। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी, मान लो कि हमारे पास सारे के सारे अल्कोहल्स हैं कुछ इस तरह से, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH। स्टूडेंट्स अब हम लोग इन तीनों में केस की बात करते हैं, इन तीनों केस की बात करते हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो बच्चों इसमें कुछ नहीं देखना होता है, आप लोग देखिएगा तीनों अल्कोहल्स में क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है। ओके हाइड्रोफिलिक पार्ट होने के बावजूद ये क्या शो करेगा, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, या हम कह रहे हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो मॉलिक्यूलर के साथ साथ क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी। तो इनके बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाने की वजह से ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इट्स मींस इन सभी को हमको क्या देना है, हीट देंगे। अब ये बात आती है बेटा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन तीनों केसेस में किसमें ज्यादा होगा। तो आप लोग एक बात ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जो हमारा बीपी होता है, बीपी बोले तो बैक पाइपर
बैग पाइपर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। या हम लोग कह सकते हैं कि इनका जितना मॉलिक्यूलर मास बच्चों इंक्रीज करता जाएगा तो ये क्या करेगा, उतना ही इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, ये थर्ड केस है। आप लोग आराम से कह सकते हैं सर जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू सिंपल सा क्या, पहले वाले केस का सबसे कम, उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा। या हम लोग ऐसे कह सकते हैं, या यहाँ पे बेटा एक चीज और कह सकते हैं, ये तो प्रॉपर्टीज में फिजिकल स्टेट पढ़े थे। फिजिकल स्टेट में क्या पढ़े थे, मोस्टली एल्कोहल्स आर लिक्विड, यानी कि हम लोगों ने कहा है कि कार्बन नंबर 11 से के जितने भी एल्कोहल हैं कार्बन नंबर 11 तक वो सभी हमारे किस में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। एबव 11 वो हमारे किस में होते हैं, वैक्सी सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो दूसरी हम लोगों ने पढ़ी थी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पे मैंने कहा दो पे डिपेंड करती है, एक तो उसके हाइड्रोफिलिक पार्ट पर यानी कि OH पर, और दूसरा बच्चों बताया था नंबर ऑफ OH जितने ज्यादा होंगे उस पर भी डिपेंड करती है। तीसरा बच्चों आप लोगों ने इसमें पॉइंट पढ़ा है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी आप लोगों ने समझा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो अल्कोहल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी को वाइंड अप किया। बच्चों इसमें जो भी लाइन, जो भी पॉइंट, जो कुछ भी नहीं समझ में आपको आया है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और बच्चों एक मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। थैंक यू।